हालात भाड़ में जाएं, मैं अवसरों का निर्माण स्वयं करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य है महान विचारक ब्रूस ली का। उन्होंने ऐसे बहुत सारे ओजस्वी विचार अपने दुनिया के सामने रखे थे। आज उनका ये विचार भारत के लिए भी सच साबित हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एक दशक पहले यानी कि अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो भारत अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। आज सिनेरियो कुछ अलग है। 2022-23 वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 13.5% रही है। विश्व में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने किसी समय अवधि में इतनी ऊंची विकास दर हासिल की है। भारत का ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2047, ये वर्ष आपको याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ामों में इसको पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, यानी कि जो भारत का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदल लेना। 2019 में कोरोना टाइम पीरियड में भी भारत ने ये उपलब्धि हासिल करी थी, अर्थात भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2019 में बन चुका था। बीच में थोड़ा सा ब्रिटेन की इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर गई तो फिर से भारत 6वें स्थान पे आ गया था, लेकिन अब आज के सिनेरियो में भारत फिर से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। IMF के अनुसार भारत की जो इकोनॉमी है वो 554.7 अरब डॉलर की है और ब्रिटेन की इस समय 816 अरब डॉलर की है। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि ब्रिटेन भारत से पीछे जा चुका है और ब्रिटेन 6वें नंबर पे आ गया है और भारत 5वें नंबर पे आ गया है ना। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को और गिरने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी और डाउनफॉल करेगी। रुपए के मुकाबले में पाउंड में 8% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले तिमाही में। अब भारत में इतनी ग्रोथ होने के क्या रीजंस हैं, इस पे क्वेश्चन बनेंगे मेंस में, एसे में, जीएस थर्ड पेपर में। इन सब पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना होगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, इस तरह से भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में भारत की विकास में, आर्थिक विकास में सहयोग मिला हुआ है। और अभी आपने हाल में देखा ही है कि पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित INS विक्रांत को भारत में कमीशन किया गया है ना। भारत अब उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 40,000 टन विस्थापन क्षमता वाले क्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। ब्रिटेन में ये जो रिसेशन आया है उसका एक बड़ा कारण वहाँ की बढ़ती महंगाई और दूसरा कारण राजनीतिक अस्थिरता है। ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को डुबोया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।